हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। और यहाँ देखिए हम लोग सब लोग बैठे हैं और हवा चल रहे हैं। मतलब कि गर्मी है और लाइट नहीं है। तो देखिए चेहरे पे कितना पसीना है। मतलब कि सबको बहुत गर्मी लग रही थी और सब बैठे थे। आज जो है बारात आने हैं, आज टीका का दिन है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर जो लड़कियाँ क्या कर रही हैं। वो कर रही हैं अपने ड्रेस की तैयारी, मतलब कि जो ड्रेस उन्हें पहननी है। तो ये दुल्हन की छोटी बहन है जो दिखा रही थी कि मेरी ड्रेस देखिए। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे सब बच्चे इतनी गर्मी में भी। और चलिए शादी का माहौल है और इन्जॉय तो करना बनता ही है। तो गर्मी ज़्यादा थी और लाइट और पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैनेज हो गया। ये हमारे मोनू जी हैं, आपको हाय बोल रहे हैं। तो मुझे यहीं पे आके मिला मोनू, काफ़ी दिन साथ में रहा। और ये मेरी जो ननंद की देवरानी है उसका बेटा है। और यहाँ देखिए सब लोग मुँह ढाक ढाक के बैठे हुए हैं और पंखा झल रहे हैं। तो जिनके कपड़े सूखने वाले थे वो उठा रहे हैं और बस सब इसी में हैं, क्योंकि शादी के घर में कपड़े अपने संभाल के रखने चाहिए। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो शाम का टाइम होता जा रहा था और देखिए पानी बता रहा कि पानी नहीं था। तो पानी भरने गई थी मेरी जेठानियाँ और मेरी छोटी ननंद, और उसकी हेल्प कर रही है मेरी छोटी भांजी। तो सब कोई कर रहा है, लेकिन कुएं से पानी नहीं भरा है। यहाँ पानी भर दिया था ड्रम, तो वहाँ से भर के ला रहे थे। और देखिए यहाँ हम लोग सब जो है देवरानी जेठानी जो है बैठ गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मंडप लगा हो वहाँ बैठे, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए ये हमारे बहन भी लगती है और देवरानी भी लगती है। तो सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो अब यहाँ हो गई है रात और सबको लग रहा है महावर। और सब लोग तो ये, क्योंकि ये दुल्हन की माँ है और यहाँ हमारे यहाँ कन्नड़ लेते हैं, वो लेना था, इसलिए सबको मामा जो मामी उन सबको महावर लगता है। तो मेरे दिन तो ये गए, मेरा साथ छोड़ गए। ये तो फिर मेरा साथ सब ने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी शादी के माहौल में उनकी याद आ गई। लेकिन फिर भी हमने, आप समझ सकते हैं, मेरी ननंद भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी और मतलब कि बहुत मुश्किल से इन्हें संभाला उस रात में। तो चलिए खुशी के माहौल में गम की बात ना करते हुए उनको याद तो हमेशा ही करना है। और फ्रेंड्स मेरी जो मतलब वीडियो है वो काफ़ी लेट हो गई है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपलोड कर पाऊँ। तो चलिए यहाँ पे मैं निकल आई हूँ अपनी भांजी को लेके पार्लर के लिए, उसको रेडी करना था। तो वो बनाएंगे, रात के बज गए थे 9:30 और 9:30 बजे हम लोग निकले थे घर से। यहाँ मतलब आते आते टाइम लग गया था। 15 किलोमीटर दूर था इनका जो गाँव है शहर से। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पार्लर पे। तो देखिए काफ़ी रात है और सब आगे आगे मेरे ये देवर जी लगते हैं बने के साथ में। और ये है पार्लर, यहाँ पे हम लोग को आना था। और ये मतलब घर है, घर में ही इन्होंने पार्लर खोल रखा है और छोटा सा रूम है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है इन्होंने हर सामान। और ये मेरी भांजी है येलो ड्रेस में। तो अभी एक और जो ब्राइडल वो रेडी कर रही थी और ब्राइडल जो है उनकी रेडी हो गई थी, यहाँ तक है। और बस मेरी ही जो भांजी को तैयार होना था। देखिए काफ़ी फैला हुआ है इनके यहाँ सामान और काफ़ी अच्छा सीज़न चल रहा है शादियों का। और ये इनकी जो
फर्स्ट ब्राइडल जो है तैयार हो चुकी थी और उसका जो है ये लोग रील वगैरह लेते हैं, तो वीडियो बनाना था थोड़ा सा, तो वो उसकी तैयारी कर रही थी। और यहाँ हमारी ब्राइडल जो है तैयार हो रही है। सो सॉरी फ्रेंड्स, मैं जब ऑडियो मतलब वॉइस ओवर कर रही थी इसमें, तो जो हमारे गाँव में चल रहे हैं चुनाव, उसकी वजह से काफ़ी शोर आ रहा होगा आप लोगों को बैकग्राउंड में, इसलिए सॉरी। और क्योंकि काफ़ी परेशान हो जाती हूँ मैं भी, क्या करूँ, बहुत काम लगते हैं। और यहाँ जो है हमारी दुल्हन है जो तैयार हो चुकी है, फाइनल लुक है, तो सब बच्चे तैयार हो रहे थे। मेरी बेटी की तो यहाँ देखिए ये हमारी फ़ोटो 2-3 मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो बताना कैसी लगी। और बहुत सारा आशीर्वाद देना मेरी गुड़िया को, मतलब मैं इसको गुड़िया बोलती हूँ, इसका नाम नीलो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं और आप भी एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे दूल्हा जो है मंडप के नीचे आता है और दुल्हन हमारे यहाँ जो है मुट्ठी में चावल लिए हैं और दूल्हे के ऊपर मतलब मारे जाते हैं, ये शुभ माने जाते हैं। तो ये देखिए हल्दी वाले चावल थे। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो रही थी कुछ। तो ये सब करने के बाद मैं दुल्हन को ले आई थी छत पे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और छत पे इतनी अच्छी हवा लग रही थी कि बहुत ही प्यारी हवा लगती है दिन रात में। तो और ये इनके जो गेस्ट आए हुए हैं वे भी आराम कर रहे हैं, मतलब कि काफ़ी लोग आए हुए थे और इनकी फर्स्ट जो मैरिज है हम मेरी ननद की मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। और मैं आ गई थी फिर छत पे। तो यहाँ पे सबकी जो है फ़ोटो क्लिक हो रही थी, तो हम लोगों ने भी करवा ली, क्योंकि एक यादगार तो होनी ही चाहिए। और घर की शादी में अपनों की फ़ोटो ना हो तो वो भी नहीं चलता है, तो हम लोग चले गए, ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। और उनकी कमी तो हमेशा ही रहेगी और बहुत लगी, क्योंकि जो है 14 जून की मेरी भांजी
भांजे की शादी थी और 13 जून को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो वो पल नहीं भूल पाती हूँ, लेकिन अपनी भांजी की शादी मतलब खुशी के लिए मुझे बहुत कुछ मतलब अपने अंदर तक दबाना पड़ा। लेकिन चलिए फिर भी मैं खुश दिखाती रही अपने आप को। यहाँ जो वीडियो है मैं शूट नहीं कर रही थी, मैंने मतलब अपनी भतीजी से कहा था शूट करने के लिए, तो उसको पता नहीं था कि किस हिसाब से करना, तो वो सीधा पकड़ लेती है, कभी टेढ़ा कर देती है। उस वजह से फिर मैं उसको बताया कि इस हिसाब से पकड़ो जब वीडियो अच्छी बनेगी। तो उसके लिए सॉरी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही हो। और यहाँ कैमरे जो वाले थे वो फ़ोटो खींच रहे थे, तो उनको हम ज़्यादा नहीं कह सकते थे, और मेरी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी नहीं मतलब वीडियो अच्छी नहीं बन पाई है। और चलो कोई भी है, कुछ भी है, मुझे यादगार तो है कि मेरे पास मेरी बेटी का कुछ है। तो ये देखिए यहाँ पोज बन रहे थे जयमाला के पाठ में, तो काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा था कि हमारी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई आज, वो मतलब पराई हो गई है। और ये देखिए उसके जो ससुराल से सब चढ़ा था लहंगा वगैरह सब,